बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मेरी डायरी के 10वें पन्ने को आप सबों के साथ साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। आइए पढ़कर सुनाता हूँ आपको मेरी डायरी के 10वें पन्ने पर मैंने क्या लिखा है। ठीक है। मेरी डायरी, एक बात पूछूं? मैं हर रोज़ अपने दिन का एक खूबसूरत पल तुम्हारे पन्नों पर लिखता हूँ। क्या तुम्हें भी इंतज़ार होता है इस खूबसूरत पल को महसूस करने का? सच कहूँ तो मैं हर रोज़ वो पल लिखकर यही महसूस करता हूँ कि ये आखिरी बार लिखा है। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कल भी होगा और मैं भी रहूँगा, पर शायद वो खूबसूरत पल जिसको मैं लिखता हूँ उस पल से मेरी मुलाकात ही न हो, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे ये भी लगता है मेरी डायरी, तुमको मेरा इंतज़ार रहता है। खैर, मुझे इंतज़ार होली का होता है। पता है क्यों? इस दिन का मैं बेसब्री से पूरे 1 साल से इंतज़ार करता हूँ। मेरा इंतज़ार ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, ईमेल, जीमेल, इन सब से काफ़ी दूर है, जहाँ धैर्य का साथ छूटना जायज़ है। ये सोशल साइट्स ने तो इंतज़ार और भावनाएं को विलुप्त ही कर दिया है। खैर, मुझे किसी की कमी या खूबी नहीं बतानी। ठीक है, आइए। मेरी डायरी, तुम्हें पता है आज मैं तुम्हारे पन्नों पर कुछ लिख रहा था और मेरी कलाई में जो लाल रंग का धागा है वो गीला था, इस कारण तुम्हारे पन्ने भी गीले हो गए थे। अब तुम ये पूछोगे ये धागा मैं पहनता ही क्यों हूँ? एक बात कहूँ तुमसे, आज मैं तुमको मना नहीं करूँगा, बताता हूँ क्यों पहनता हूँ ये। तुम्हें पता है मैं पूरे 1 साल होली आने का इंतज़ार करता हूँ। पता है क्यों? सिर्फ 1 घंटे के लिए। पता है क्यों? वो साल में एक बार ही होली की छुट्टी पर आती थी और पूरे दिन रंग खेलने के बाद शाम में अबीर के बाद हम 1 घंटे के लिए मिलते थे। बस वहाँ हम होते थे। उस 1 घंटे का इंतज़ार मैं 1 साल से करता था और उस 1 घंटे के सहारे मैं 1 साल जी लेता हूँ। मेरी डायरी, तुम्हें पता है उस पूरे 1 घंटे मैं सिर्फ उसको सुनता और उस 1 घंटे में ही वो अपनी 1 साल की पूरी बात बताती। पर मैं उस 1 घंटे को अपनी बात बोलकर नहीं बिताना चाहता, उस 1 घंटे को महसूस करता था। उस 1 घंटे जैसी सुगंध अब तक मुझे ऐसा कोई पल नहीं मिला। और पता है वो हर एक साल एक ही रंग का, एक ही तरह का धागा लाती और मेरे कलाई में बांध देती और पुराना वाला अपने साथ ले जाती। कहती, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और मैं तुम्हारे इस धागे के साथ 1 साल बिता लूंगी। पता उसकी एक खास बात, जब हम मिलते वो तब मुझे अबीर नहीं लगाती, जब हम जा रहे होते तब लगाती। एक किस्सा सुनाऊं? आइए सुनाता हूँ। जब पहली बार हम मिले थे होली के दिन, उस दिन भी हम 1 घंटे के लिए मिले थे। जब हम जाने लगे उसने कहा, मुझे तुमको अबीर लगानी है। मैंने कहा, मेरे पास तो अबीर है नहीं, तुम्हारे पास है? उसने भी कहा नहीं। मैंने कहा, फिर कैसे? उसने कहा, करीब आओ। अपने गाल से मेरे गाल पर स्पर्श किया, उसके गाल पर अबीर थे। और पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, अबीर लगाने के लिए हाथ में अबीर हो ऐसा जरूरी नहीं। मैं काफ़ी खुश था और फिर उसने लाल रंग वाला धागा बांधा। उस दिन उसने 2 धागे बांधे थे, एक मेरी कलाई में रहने दिया और दूसरी अपने साथ ले गई। मेरी डायरी, पता है आज 2 साल हो गए। होली तो आई पर वो नहीं, और मैं उस धागे के साथ उस 1 घंटे के इंतजार में आज भी उसका इंतजार कर रहा हूं। आज से 2 दिन बाद होली है। मेरी डायरी, तुम्हें क्या लगता है इस बार आएगी वो? मुझे लगता है इस बार पक्के ही आएगी। पता है ऐसा मैंने कहते सुना है, हम वही सोचा करते हैं जो होने वाला होता है। मेरी डायरी, आज होली है और पता है वो आई है इस बार। अब पहले से अधिक खूबसूरत लग रही है, लाल बिंदी और सिंदूर के साथ। शायद शाम में अबीर के बाद वहाँ आई हो जहाँ हम 1 घंटे साथ होने के लिए 1 साल से इंतज़ार कर रहे होते हैं, पर मैं वहाँ जा ही नहीं पाया। मैं घर पर ही अपने पुराने 1 घंटे को जीता रहा। एक बार को मैंने ये सोचा ये लाल धागे को खोल दूँ, फिर ख्याल आया नहीं, शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी, पर मेरे साथ ऐसा कोई जोर नहीं। कैसी लगी आपको?
कल्पनाओं में थोड़ी थोड़ी हकीकत की कहानी ज़रूर बताइए कमेंट में। इंतज़ार आपके कमेंट का। और कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।